पिताजी का नाम श्री। रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। अब कोई बच्चा अगर उल्टा सीधा बोलेगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे मम्मी का स्क्रिप्ट नाम पे मम्मी का नाम श्रीमती जी से और पापा का नाम श्रीमान जी से, ठीक। हाँ, श्रीमती और श्रीमान दोनों बोला है। वेरी गुड, ठीक। श्रीमान विनोद है। हाँ, और मैं श्रीमान सात। श्रीमान विनोद जी बोलिए और अच्छा लगेगा, ठीक। और मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। 6वीं क्लास में? नहीं, 7th में, सॉरी। 7th में, 7वीं में, ओके। चल तेरी बात बहुत मान। बढ़िया। और मेरे बताइए। पापा हाँ, मेरा नाम अंश है। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। इतनी जल्दी जल्दी बोलोगे मुझे सुनाई नहीं देगा। आ, एक सेकंड। आशी। मेरा बोलो। हाँ, आपके? मेरे पिताजी का नाम विक्रमजीत है। विक्रमजीत जी है। जीत जी है। जी है। और कौन बचा? पिताजी। माही। मेरी माता जी का नाम हम्म। संगीता है। संगीता जी है। जी है। छोटी छोटी चीजों से बहुत अच्छे सुंदर सुंदर काम हो जाते हैं ना। बस तो पीछे हो भी बार बार। हम्म। अब नहीं। और कौन बचा? माही। माही कहाँ मेरा है? मेरा नाम माही है। हम्म। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजकुमार जी है। वेरी गुड। मेरी माता जी का नाम श्रीमती गीता देवी जी है। वेरी गुड। मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। क्लैपिंग। और गुन्नू जी, आपकी मम्मी पापा का नाम बताइए। फिर हाँ हम फिर। मेरी श्रीमती दीदी ऑनलाइन है गुन्नू राणा के नाम से। अरे वो पता बात। है मुझे। ठीक है। अब मेरी फोटो क्यों नहीं दिखती है इसमें? रिकॉर्डिंग होती तो मेरी फोटो गायब हो जाती। चलो कोई बात नहीं। ये वाली है। अभी सब लोग दिख रहा हो ना? कोई हाँ बचा? डेस्कटॉप दिख रहा है ना, डेस्कटॉप दिख रहा है। फोटो किसी की नहीं दिख रही? नहीं, डेस्कटॉप की रिकॉर्डिंग हो रही है। ओहो, मुझे क्यों नहीं आता है कुछ करना। अभी नहीं, अभी भी उसी की दिख रही है। पिन कर दो, या तो पिन कर दो उसको नहीं जो करा आपको। भैया, सबको पता है मेरे में सब में सबका आ रहा है, देखो। पर जो मेन रिकॉर्डिंग है ना उसमें फिर डेस्कटॉप की आ रही है। ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। कोई नहीं, हमने ऑडियो सुननी है, वीडियो से तो क्या मतलब है, ऑडियो से पकड़ लेना सर। ठीक है। तो सबका परिचय हो गया, अब हम अपना परिचय देते हैं, फिर गुन्नू जी अपना परिचय देंगी, ठीक। तो मेरा नाम अर्चना यादव है, ठीक। यादव मेरा सरनेम है और अर्चना मेरा नाम है। और घर में लोग मुझे गुड़िया कह के बुलाते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे गुड़िया बोलते हैं, ठीक। और मेरी पापा जी का नाम जो है वो श्री सहज राम यादव है। से भी गलती हो गई, पता है। पापा के आगे श्री लगाया जाता है और मम्मी के आगे श्रीमती लगाया जाता है। मुझे याद ही नहीं था। और जो श्रीमान होता है तो वो हम अपने क्या अपने पति के। पति जी के लिए श्रीमान लगाते हैं। तो जब हम उनको बुलाते हैं श्रीमान जी इधर आइए, या वो हमको कुछ बोलते हैं तो श्रीमती जी करके बोलते हैं ना। तो ये संबोधन होता है ना, संबोधन तो या पता है ना, संबोधन से बुलाया जाता है। जैसे किसी सब्जी वाले को बुलाया जाता है तो सब्जी वाले भैया, ऐसे संबोधन बुलाया जाता है ना। वो बढ़िया। गुरु जी अब आप बताइए। गुरु जी। गुन्नू राणा जी। गुन्नू राणा। हाँ। हाँ हेलो। जी। हाँ जी, हम हाँ। वीडियो नहीं दिख रही आपकी, कैमरा आपकी तरफ करो। कैमरा मेरी तरफ हो ही नहीं रहा। हो नहीं रहा मुझे वो। थोड़ी फोन थोड़ी ही तो दिख करना रही है है। टेढ़ा। फोन टेढ़ा थोड़ी करना, थोड़ी फोन दिख टेढ़ा। रही है फोटो। हाँ, अभी दिख रही। फोन नहीं। अरे फोन टेढ़ा करो। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक ऑडियो तो आ ही रही है। है। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। प्रीति। एक बात। हाँ, और मैं मिस्टर विनोद कुमार की धर्मपत्नी हूँ।
गुन्नू और तेजस मेरे पुत्र और पुत्री हैं। वाह, कहाँ गए, कहाँ है तेजस? तेजस तेजस, ये रहा, अच्छा देखो बैठा है मेरे ये। बढ़िया। ये पुत्र बहुत अच्छे हैं, है ना? बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कहानी शुरू करते हैं ना। सीधा फिर बैठ जा, देखो कहानी सुन ले। सुन लिया। कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी में सब लोग ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के बाद क्या होगा कि नीचे हम नीचे। उसमें कुछ ये क्वेश्चन मेरे पूछेंगे। क्या लड़का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और येगा कि कहानी आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। ठीक है, चाची जी 1 मिनट में पानी चलो पी के आ अब रही हूँ। हमको, अरे अब तो हाँ सारे ही पानी जाएंगे पी लो, बहुत यहाँ सुनाएंगे, से। जल्दी सुनाएंगे। ये बेटा ठीक है, बहुत पुराना पानी। अगर हाँ, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो बहुत अच्छा, नहीं दिख रही हो तो हम अपने आप को ही दिखा ले। पुराना पानी। मैं कौन सा नीचे जा। तो एक बार की बात है। उनको बोला एक बार, उनको 2 बच्चे आ रहे हैं, उनको बेटा बोलना। 1 मिनट रुकना। ये चीटिंग होती है। हमने अपना पूरा मूड बना के सुनाना शुरू किया, अब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए कर रहा है। वो 1 मिनट पानी पी के आ रहे हैं। ठीक है, पर तुम कहानी नहीं सुना रहे, हम अपनी कोई बात कर रहे हैं ना। एक बार की बात बताते हैं। हम छोटे थे, 3 साल, 3-4 साल के थे। और तेजस 3-4 साल के थे, और मेरे घर में मेरे एक जिस मकान में हम रहते थे, उस मकान में एक आंटी थी, है ना। आंटी तो सभी बड़ी होती है जब छोटे होते हैं। तो आंटी के एक भैया थे, तो उनको हम लोग मामा बोलते थे। एक लोग के मामा होते हैं तो वो सभी बच्चों के मामा हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो मामा जी आते थे, और हम सारे लोग मिलके, एक बड़ी सी छत होती थी, छत में धूप में जाड़े में बैठ जाते थे, और मामा प्लीज कहानी सुनाओ, मामा प्लीज कहानी सुनाओ। तो वो सबको ऐसे घेर के बैठ जाते थे, और एक कहानी सुनाते थे हमेशा। और जब वो कहानी सुनाते थे तो हम लोग इतने ध्यान से सुनते थे कि पूरा हमारी जो इमेजिनेशन में ना पूरी कहानी ना बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाती थी। रानी, जैसे वो बोलते थे एक रानी थी, तो हम लोग रानी सोचते थे कैसी होती, फिर राजा था तो राजा, अच्छा वो फिर घोड़े पे सवार होके गया, ये सब सोचा करते थे। वो मामा तो पता नहीं कहाँ चले गए, हम पता नहीं यहाँ कहाँ चले आए। लेकिन वो जो मामा और वो जो कहानी वाला सीन था ना, वो मुझे जिंदगी भर याद रहा, और वो कहानी जिंदगी भर याद रहती है। इसीलिए मेरा मन किया कि आप लोगों को भी एक कहानी सुनाते हैं। ठीक, आगे सब बच्चे, आगे सारे दुनिया आगे। चलो ठीक है आगे। हम नहीं सुनाएंगे। आ गए सारे आ गए। हाँ, नहीं तो इनके लिए आओ, और ये लोग अपने नखरे दिखा रहे हैं। तो एक बार की बात है, ध्यान दो, नहीं हम सुनाएंगे नहीं। एक बार की बात है, एक क्या थी, बुढ़िया। कौन थी? या बुढ़िया। बुढ़िया जानते हो क्या होती है? जी क्या होती है? बुढ़िया कुछ नहीं होती है, बुढ़िया कुछ नहीं होती है। बूढ़ी, बूढ़ा शरीर होता है। जब आंटी बूढ़ी हो जाएंगी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा शरीर जो है वो थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो उस शरीर में, उस शरीर को बूढ़ा या बूढ़ी बोलते हैं। ठीक, तो बूढ़ी सी एक एक दादी थी, बूढ़ी सी एक दादी थी, और वो ना बहुत सारी, जैसे लाइट हमने जला रखी है, ऐसे बहुत सारी लाइट जल रही थी, और वहां पर ना वो कुछ ढूंढ रही थी। बहुत देर तक ढूंढ रही थी, बहुत झुक के एकदम बहुत ध्यान से। तो उधर से जो है एक अंकल जी आए, चाचा जी आए। तो उन्होंने पूछा कि दादी तुम क्या ढूंढ रही हो? तो दादी बोली मेरी एक अंगूठी खो गई है। ठीक है, क्या खो गई है? अंगूठी। अंगूठी। जो बच्चा नहीं बोलेगा हम समझ जाएंगे वो सुनने। अंगूठी। हाँ, अंगूठी खो गई है। तो अंकल जी ने सोचा बेचारी बूढ़ी है, इनको कम दिखाई देता है, तो ला हम थोड़ी इनकी मदद कर देते हैं। सभी लोगों का मन करता है ना किसी की मदद करने का, तो स्वाभाविक सी बात है। तो वो मदद करने के लिए रुक गए, और वो किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे थे, पर उन्होंने इंपॉर्टेंट काम को थोड़ा पीछे किया, और दादी की मदद करने को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी, ज्यादा महत्वपूर्ण माना,
कि मदद करना ज्यादा जरूरी काम है और किसी काम से। तो उन्होंने निर्णय लिया और वो ढूंढने लग गए। अब वो 1 घंटा हो गया, उनका काम में भी लेट हो गया और सब कुछ हो गया और अंगूठी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने 2-4 सहयोगी और भाई लोगों को बोला, भाई बहन जो भी थे, कि थोड़ा ना इनकी दादी जी की अंगूठी खो गई है, आप लोग प्लीज मदद कर दीजिए। तो 10-20 लोग आ गए मदद के नाम पे। मदद तो सभी करना चाहते हैं। तो 10-20 लोग भाई अपना अपना लगा के, कोई है ना कि हर एक एक कोना ढूंढ रहा है, कोई झाड़ू लगा के देख, कोई कैसे देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। पर क्या हुआ, वो अंगूठी फिर भी नहीं मिली। तो एक थोड़ी बुद्धिमान सी बेटी थी, उसने पूछा, दादी एक बात बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी खोई कहाँ थी? तो दादी ने ऐसे आंखें घुमा के बोला, मेरी अंगूठी तो उधर तालाब के पास गिर गई थी। तो सब लोग दादी को ऐसे करके देखने लगे, ये क्या बात होती है, जब आपकी अंगूठी तालाब के पास गिरी है तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रही हैं और हमको बता क्यों नहीं रही हैं कि हमको जो है मेरी अंगूठी तालाब के पास गिरी है? हम सब लोग पागल हैं जो यहाँ ढूंढ रहे हैं। अब सब लोगों को तो बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि सबका तो टाइम वेस्ट हो रहा था, सब लोग तो अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आए थे। तो दादी ने कहा कि कोई मुझसे तो बात करता नहीं है, सबको तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, मैं तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूं नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि पहली बात तो मैं ऐसा कुछ युक्ति लगाऊं, इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरी बात, आप सब लोग भी तो यही काम, आप लोग काम किस लिए करने जा रहे हो, क्या करोगे, काम से क्या होगा? जैसे कोई बोला मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं जाके पेशेंट देखूंगा, कोई बोला मैं वकील हूं तो मैं जाके ये करूंगा। सब लोग अपने अपने काम बता, बोले ठीक है ये सब करोगे, लेकिन अगर अपने जो तुम्हारे अपने लोग हैं उनके साथ बैठ के बात नहीं करोगे तो तुम वहां जो जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? बोले मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत सारा पैसा आएगा। पैसा क्या करोगे? पैसे से सामान लाऊंगा। क्या सामान लाओगे? जो मेरे बच्चे चाहते हैं वो सामान, जो मेरे जो जो सामान चाहिए संसार की, जो भी अच्छी सुंदर चीजें हैं वो मैं अपने बच्चों को लाके देना चाहता हूँ। सभी मम्मी पापा चाहते हैं। तो दादी ने पूछा, एक बात ये बताओ, तुम लोग सुबह से चले जाते हो, रात में आते हो, बच्चे सारा दिन तुम लोगों का वेट करते रहते हैं, कब मम्मी आएंगी, कब पापा आएंगे। एक दिन का हो तो चलो चल जाए, अब तुम लोग रोज सुबह चले जाते हो और रात में आते हो, बच्चे दिन भर परेशान होते हैं, है ना? तो बच्चे तो तुम्हारे खुश नहीं है। तुमको क्या लगता है, बच्चे सामान से खुश होते हैं या प्यार से खुश होते हैं? क्या लगता है बच्चों, आप लोग सिर्फ सामान से खुश होते हो कि मम्मी पापा के प्यार से खुश होते हो? मम्मी पापा के प्यार से ही। प्यार से ज्यादा खुश होते हो। सामान भी चाहिए लेकिन प्यार भी चाहिए ना, खाली सामान चाहिए, प्यार से तो नहीं काम चलेगा। तो दादी जी ने ऐसे ध्यान दिलाया कि आप लोग भी, आपकी खुशी कहीं और है और ढूंढने कहीं और जाते हो। बात समझ में आ रही है बच्चों? और सबसे बड़ी बड़े चीज, दादी ने अपने बच्चों को क्या समझाया कि आप लोग सारा दिन का समय जो है वो सामान यानी पैसा कमाने में लगाते हो, और जो बच्चों को प्यार देना है वो नहीं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि पैसे से खुशी मिलेगी। तुम लोग भी, जैसे मैं अंगूठी जो है दूसरी जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे लगता है कि अंगूठी खोई तालाब में और ढूंढ मैं यहाँ रही हूँ, वैसे ही खुशी प्यार में है और ढूंढ आप बच्चों को दे क्या रहे हो। तो आप लोग भी तो उल्टा सीधा काम कर रहे हो। अब जब दादी ने ऐसे डांटा ना बच्चों को, तब उनकी समझ में आया, सच्ची कह रही हैं आप, जहां चीज खोई होती है वही मिलती है, वही ढूंढना चाहिए। तो जब मेरे बच्चों की खुशी प्यार में है तो मुझे अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, ठीक है ना? हम अपने बच्चों को सुविधा भी देंगे लेकिन साथ के साथ प्यार भी देंगे। ये दादी जी ने अपने बच्चों को समझा दिया। अच्छा समझाया कि बुरा समझाया? अच्छा अच्छा। अच्छा समझाया। क्या समझ में आया? अच्छा बताओ, हमने कहानी सुनाई, अब आप लोग की बारी है, आप लोग बताओ क्या क्या समझ में आया। कुछ भी समझ में आया वो बोलो, जो भी आया, चाहे कुछ गलत आया सही अच्छा आया। बताओ, एक एक करके कहानी सुना दो। बताओ हमने क्या कहानी सुनाई। तुझे समझ में आया क्या बता रहा है? तो बता। नहीं समझ में आई तो मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ बेटा, ये बोल। माता पिता के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। माइक के पास से बोलो। माता पिता के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। माता पिता का प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है ना?
प्यार भी, और साथ के साथ माता पिता से जो चीजें मिलती हैं वो भी। खाली प्यार से भी काम नहीं चलता है। चलता है क्या? नहीं। नहीं चलता ना, दोनों चीजें चाहिए ना, प्यार भी चाहिए, मम्मी आगे साथ, मेरी है ना? क्या बेटा? कुछ नहीं। बोलो ना कुछ, बात करने के लिए बैठे हैं। और क्या समझ, और क्या क्या चीजों पे ध्यान गया, कहानी को और अच्छे से कैसे बताएं कि सबको समझ में आया, आप लोग हेल्प करो। अगर देखो, आप लोग मेरी टीम के हिस्से हो, सब लोग जितने यहाँ हो। अभी बाकी जो बच्चे नए आएंगे उनको मैं नहीं जानती अभी, लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद करो तो मैं एक कहानी सुनाऊंगी, उस कहानी की वीडियो बनाऊंगी, है ना? और उस वीडियो में आप सबका पोस्टर में फोटो लगाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि हम लोग कहानी सुनाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। कौन कौन कहानी सुनेगा, ऐसे उसमें बड़ा सा लिखूंगी, और फिर सारी दुनिया के बच्चे हम लोगों से कहानी सुनने आएंगे। बोलो कैसा है प्लान? अच्छा है। अच्छा है ना? है। कौन कौन मेरी टीम में कौन कौन आएगा, हाथ उठाए। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो आप लोग अपना नाम अंकल को या आंटी को लिख के दे दीजिएगा, एज लिख के दे दीजिएगा, पूरा सब जो जो अंकल मांगेंगे। और फिर हम लोग मिल के ऐसे ही मीटिंग करेंगे हर रोज, थोड़ी थोड़ी, या जैसे आप लोगों के पास टाइम होगा ना, मीटिंग करेंगे। और फिर संडे को बहुत सुंदर सी एक पिक्चर बना के फिर कहानी सुनाएंगे। इसी कहानी को और अच्छा कैसे करा जा सकता है, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी। कौन कौन ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? फिर से। थैंक यू, मुझे मालूम था, इसीलिए तो मैंने भैया से बोला था। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अब कल नेक्स्ट मीटिंग कब करें आप लोग बताओ। संडे को। संडे को। संडे को तो फाइनल देना है प्रोजेक्ट, फाइनल के पहले तैयारी करनी पड़ती है ना। मंडे को। दीदी इनके आज मतलब ट्यूशन भी होता है बच्चों का, और क्लास एग्जाम भी चल रहे हैं। हमको ये बच्चे, इसीलिए तो बच्चों से पूछ रहे हैं, हम कुछ बता नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप लोगों की आप लोग कब 26 टाइम को दे क्या है? सकते 26 को उस दिन हमारी छुट्टी भी होगी। हैं? 26 को ठीक है, आप लोग अपना प्रोग्राम डिसाइड करिएगा, हम 26 आप को लोग के क्या है? हिसाब से ही कार्यक्रम करेंगे। आप लोग मेरी टीम का हिस्सा हो, हमारा ग्रुप बन जाएगा, हम आप सब लोग, और उस ग्रुप में हम लोग बातें करेंगे। ओके? डेली रात को आधा घंटा भी कर सकते हैं। वह अरे बाप रे, उससे तो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए काम हो जाएगा। इतना समय तुम दे दोगी तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ, रात का आधा घंटा दे सकते हो भाई, देखो डिसाइड करो। मतलब आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई स्कूल का नहीं काम, ये तो आराम अपने। से आराम से। हाँ, ये तो देखो, एक अभी हम टहलने गए थे तो क्या हुआ, एक बच्चा चोर सिपाही खेल रहा था, है ना? तो मेरे ध्यान में आया कि बच्चों को चोर सिपाही का खेल क्यों खेलना, कोई बच्चा चोर होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। फिर भी सब लोग चोर सिपाही खेलते हैं। अरे बच्चे तो आराम से खेलते, प्यार से खेलते, ना कोई चोर होता है ना कोई सिपाही होता है। जबरदस्ती उनका खेल ही ऐसा बना दिया कि उनके दिमाग में एक चोर है, अब वो बेचारा जो चोर होता है वो भागता रहता है, जो पुलिस होता है वो पकड़। ये कौन सा खेल है भाई? दोनों मिलके कैसे खेले प्यार से, ऐसा खेल बनाना चाहिए ना पकड़म पकड़ाई भी ऐसे ही खेल है। सारा। और वो पौसम पा वाला भी, हाँ पौसम जी। पा भाई, पौसम पा, तुमको जेल में जाना पड़ेगा, ये कौन सा खेल है भाई? बच्चों के खेल बिल्कुल सुंदर फूल जैसे होने चाहिए ना, कि मतलब कोई कोई बच्चा जैसे जैसे हम लोग वाला खेलते थे ना, कौन सा, पीपल की वो भूत नहीं। वो जो पर्ची वाला नहीं खेलते थे, जिसमें एक राजा मंत्री राजा चोर मंत्री सिपाही। चौधरी। हाँ, राजा मंत्री सिपाही। हमारा फेवरेट है क्या? और उसमें क्या होता था, जो चोर, जिसकी पर्ची में चोर लिख के आ जाता था, उसे कान गर्म हो जाते ना। तो कितना खतरनाक खेल है, सोचो, जिसके हाथ में चोर, जिसके सिर्फ हाथ में लिखा हुआ चोर, बच्चा चोर नहीं है, उसके शरीर पे कितना असर पड़ जाता है कि उसका कान गर्म हो जाता है। तो कितना और मैं खतरनाक, कितना और बेकार ये सा। बंदर और ना एक वो भी गेम खेलते हैं, पीपल के भूत नहीं। अल्लाह, कैसे कैसे खेल बना रखे हैं। तो हम लोगों पता का नहीं, काम है। किसी का हाँ, भूत मार देते हैं और कोई घास काट रहा होता है। हाँ, और एक बार तो विवेकानंद जी का मुझे कहानी याद है, कि विवेकानंद जी जो है वो एक पीपल का पेड़ था उनके घर के पास। तो क्या हुआ कि सब लोग मना करने लगे। विवेकानंद जी थोड़ा चंचल थे, तेजस की तरह, है ना? तो तेरा नाम। है ना, तेजस की चिंटू तरह। कह रही कि एक भूतिया टिंग टोंग भी बता दे। हाँ हाँ,
तो तेजस की तरह विवेकानंद जी को जानते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ मैं जानती हाँ मैं भी। हाँ। हाँ, तो विवेकानंद जी जब छोटे थे तो वो खेलते थे, बहुत बहुत बदमाश थे। तो उनको जो काम मना कर रहे थे वो वही करते थे। तो उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था। ठीक। तो सब लोग बोलते थे कि पीपल के पेड़ पे मत चढ़ो, शायद इसलिए बोलते हो कि वो पीपल के पेड़ पे चढ़ेगा, गिरेगा तो हाथ पैर टूटेंगे। तो उसको डराने के लिए क्या बोल दिया? कि वहां पे भूत है। हाँ, बोल दिया भूत है। अब वो उन्होंने क्या किया, वो भूत ऊत से डरते नहीं थे। क्या किया उन्होंने? कि वो चढ़ गए। चढ़ गए रात में जब कोई नहीं था, है ना। तो कोई भूत ऊत नहीं होता है, जबरदस्ती फालतू में बच्चों के दिमाग में घुसेड़ देते हैं, और फिर बच्चे अगर रात में अंधेरे में कहीं जाना आना होता तो उनके तो प्राण निकलने लगता है। मेरी तरह। है ना। गुंजन कह रही कि वही तो। हाँ, और प्राण निकलने लगता है, डर लगने लगता है, तो फिर बड़े लोग क्या बता देते हैं? राम 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 करते करते निकल जाओ, कुछ नहीं होता है। अरे राम करने बुरा से क्या होता। हाँ? मतलब ऐसे उल्टा सीधा बच्चों को दिमाग में घुसेड़ देते हैं ये बड़े लोग, और फिर बच्चे सारी जिंदगी उसी को लेके चलते रहते हैं। मैम ऐसे भी बोलते हैं कि हनुमान चालीसा बोलते चले जाओ। उससे पता है क्या होता है? डर की तरफ से ध्यान हट जाता है ना। जैसे चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे जोर जोर से गाना गाओ, बात तो एक ही है, ध्यान हट जाता है ना। तो हनुमान जी तो आते नहीं है बचाने। वो सोच के भी चल सकते हैं दूसरी तरफ ध्यान करके। हाँ, दूसरी तरफ कोई अच्छी चीज ध्यान दे दो, वहां कुछ है थोड़ी ना, सिर्फ हमारे अंदर, मन के अंदर डर बैठ गया है ना। और वो डर क्या है? वो भ्रम है। भ्रम का मतलब समझते हो? भ्रम, भ्रम क्या होता है? मतलब एक सिर्फ विश्वास। हाँ, एक मान्यता, एक विश्वास, जो चीज जैसी है नहीं उसको मान लेना। जैसे गधे के सिर पे सींग, गधे के सिर पे सींग होता है क्या? नहीं। नहीं होता है ना। लेकिन एग्जाम्पल बोलते भी तो है, सच है। बोलते हैं ना। मैम हाँ। आज दोपहर को हम गेम खेलते ये कह रही कि टेंट के ऊपर ना एक भूत बैठा है। हाँ, फालतू के। तू हाँ, ये देखो पीटेंगे। कहा था ना। हाँ, तो सुनो, अच्छा अच्छा सुनो, तो ये क्या चालाकी है ना, जब किसी को डराना होता है, जब मेरे किसी, से चीज लेने के लिए ना ऐसे कह रही थी कि ऊपर भूत बैठा है। हाँ, तो ये यही सब लोग, यही सब ऐसे ऐसे बातें फालतू की करते हैं, और ठीक से जीना नहीं सीखते हैं। अरे ठीक से जीना सीख लो, फालतू की बातें क्यों करनी? क्यों डर तू किसी पागल हो रहा है? क्योंकि डर किसी को अच्छा नहीं लगता ना, डर से ना पूरा शरीर में जैसे चोर बोलने से कान गर्म हो जाता है, चोर जैसे ही होता है ना कान, वैसे ही डर से भी शरीर में बहुत सारे खराब 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 वो क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जहरीले पदार्थ जो है वो जनरेट कर देता है। तो उससे शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए अच्छी बात से स्वस्थ शरीर होता है, अच्छी सोच से स्वस्थ शरीर होता है। ये जितना हम ज्यादा बुरी सोच या खराब सोच या डर या लालच या गुस्सा, ये वाला जितना भी थॉट प्रोसेस करते हैं, उसका हमारे शरीर पे असर पड़ता है ना। तो सारे बच्चों को स्वस्थ रहना है या सारे बच्चों को अस्वस्थ रहना है? स्वस्थ। स्वस्थ। स्वस्थ रहना है। और हम ही लोगों को स्वस्थ, हमारे ही बच्चों को स्वस्थ रहना है कि संसार के सारे बच्चे स्वस्थ रहें? सारे संसार के सारे बच्चे। संसार के सारे बच्चे। तो संसार के सारे बच्चों को स्वस्थ रखने का जिम्मा किसका है? किसका है? मम्मी पापा का। बस, बच्चों का है। मम्मी पापा को तो बुद्धि होती ना, तो हम लोग को डर में रखते ही क्यों? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी डरा के रखते हैं कि वहां पे हाँ, नहीं बोले जाना। छिपकली आ जाएगी, बोले छिपकली आ रही, आ रही आ रही, जल्दी दूध पी जा, छिपकली आ रही। छिपकली हाँ। अपने, छिपकली तो अपने उससे हट ही नहीं सकती है दीवार से, फिर भी हम लोग डर के मारे गट 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 पूरा पी जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बोलते हैं। होता हाँ? नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चिपकी नहीं रहती, मेरे ऊपर गिरी है बहुत बार। अरे कभी कभी गिर जाती है, जब बहुत तेज कोई उसको डर लग जाता है तो छूट जाता है ना, मैम जानबूझ के। वो तुमको डराने के लिए थोड़ी ना गिरती है। मैम हाँ। मैम ऐसे भी नहीं बोलते हैं मैम कि ना नहीं, मैम कि नहीं, ना मैम नहीं चलेगा, मैम नहीं चलेगा। आंटी बोलो, दीदी बोलो, चाची बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, मैम नहीं चलेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कोई स्कूल में थोड़ी ना बैठी हूँ। बेटा दो। जो बोलना है बताओ, कौन बुआ बोलेगा, कौन चाची बोलेगा? सही बोलो बात है। बोलो। गुंजन कह रही मैं बुआ बोलूंगी। हाँ, जिसको जो जो संबंध अच्छा लगता हो ना,
जो जो सोच रहा हो ये मेरी चाची जैसी है वो चाची बोलेगा, जो सोच रहा हो बुआ जैसी है वो बुआ बोलेगा, जो सोच रहा है मामी जैसी है वो मामी बोलेगा, जो सोच रही है दीदी जैसी है वो दीदी बोलेगा। ठीक है, जिसको जो पसंद आए मेरे मेरे चेहरे से, मेरी बातों से। ठीक है, सोचना अब। बोला बेटा, बोला कर। ठीक है, तो अच्छी रही मीटिंग हम लोगों की। अच्छा ये बताओ फिर क्या समझ में आया कहानी से? ये तो बातें हम बहुत करते हैं। 26। नहीं, जो हमने कहानी सुनाई उससे क्या समझ में आया वो तो आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, और क्या 26 को क्या करना है? 26 को एकादशी है ना, हम्म, उस दिन तो कर लेंगे। उस दिन क्या छुट्टी भी होगी। मीटिंग? हाँ, नहीं, उस दिन फाइनल वीडियो बना के दिखाना है या उस दिन हम लोग प्रिपरेशन के लिए मीटिंग करें? कैसा करें? प्रिपरेशन के लिए मीटिंग कर सकते हैं। कब? फाइनल के लिए। फाइनल के लिए? ओके। और तो रोज आधे आधे घंटे के लिए प्रिपरेशन कर कौन लेंगे। कौन मेरा ये असिस्टेंट वाला काम करेगा? तो कोई पेपर और पेंसिल नोट करके जरा रखे, और ये जो डेट बता रहे हैं उस डेट को टाइमिंग और डेट नोट कर ले, है ना? पहले तो एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, है ना? 7:30 से कौन 7 बनाएगा? बजे तक का इसमें टाइम। से कौन बना लेता है व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, तो आप बनाइए व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम लिखिए कहानी, कौन 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 कहानी सुनेगा। ठीक ठीक है, है। और उसमें मुझे भी ऐड करिए, और जो जो आपके बच्चे हैं सबको ऐड कर लीजिए। फिर हम लोग अब उस पर बात करेंगे, उस पर तय करके फिर हम, हमारे पास ये जूम का हम लिंक वो उसमें शेयर कर देंगे। आप लोग के पास जब समय होगा आप उस मुझे मैसेज करिएगा, और जूम लिंक पे हम लोग फिर मिल जाएंगे जब भी मन करे, सुबह शाम दोपहर जब आप लोग के पास टाइम हम हो। सबको फोन करके देंगे 6:30 ठीक है, से कोई 7 बजे तक का। तुम लोग आपस में बच्चे बच्चे सारे लोग डिसाइड कर लेना अगर आप दीदी लोग के पास। हाँ, रोज आधा आधा घंटा कर लें, 6:30 से 7 बजे तक का। वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उस आप लोग टाइम सबका सुनो ट्यूशन हो जाएगा। सुनो सुनो, हम आपसे बहुत दूर रहते हैं ना, तो आप लोगों के आसपास जितने बच्चे हैं उनसे मिलकर आप लोग फाइनल डिसाइड कर लीजिएगा, और मुझे उसमें ग्रुप में मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के टाइम के हिसाब से अपने टाइम को फिक्स कर लूंगी। ठीक है, ठीक रहेगा क्यों? ठीक ठीक है। है। हाँ, हाँ, तो आप लोग का पक्का हो गया? सब लोग मेरी टीम में हो? कितने लोग हो? 1 2 3 4 5। और कोई भी है? तेजस है। तेजस बेटा वो तो उछलता कूदता रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेजस को भी। अच्छा, तेजस उछलता कूदता रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तेजस की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, तेजस तेजस बीच बीच में बस खाली ये काम करते रहेंगे बस, और कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं। बीच बीच में अपनी शक्ल दिखा देंगे बस। ठीक है, तो 4 लोग हम लोग बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, पूरे देश के बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, अपने लोगों को सब लोग अपने आप शाबाशी दो। वाह 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 वाह, कितना सुंदर सोचते हैं हम लोग। ठीक है बोला। अब दीदी मैं एक बार मैं बात रख देता हूँ कुछ थोड़ी सी। ठीक है। ठीक है, वो आप बात रखिएगा। और बच्चों, ठीक है। हम सुनो, हम लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ ये तो जो बता रहे हैं वो हमसे बात अलग से करेंगे, वो हम आपको बता देंगे। राज की बात ये है कि हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, हम लोग अपनी बात रखेंगे, और कोई बड़ा लोग इंटरफेयर नहीं करेगा। डन? डन। तो भाई बच्चों देखो, दीदी ने या चाची जी ने या मम्मी जी ने या बुआ जी ने जो भी आप लोग बोलोगे, ठीक है? तो ये देखो तेजस क्या कर रहा है। तेजस की तो फोटो की वीडियो बनाने वाली है। हाँ। एक था तेजस, और वो अपने पापा की खोपड़ी में तबला बजा रहा था। तो क्या जो हम बना रहे हैं ना बेटा, देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, जो वीडियो बनाएंगे या फिर कोई स्टोरी है उसकी वीडियो बनाएंगे अच्छी सी कार्टून वाली। ठीक है, जैसे आज दीदी ने अच्छी स्टोरी सुनाई, उसकी हम वीडियो बनाएंगे चैट जीपीटी से या कोई सॉफ्टवेयर से। वो वीडियो हम सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, तो वो वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे ताकि सब बच्चे, सारी भारत के बच्चे या सारी दुनिया के बच्चे जिनको हिंदी समझ में आती है हिंदी में बना देंगे, इंग्लिश में बना सकते हैं इंग्लिश में बना दें, ताकि वो जो हमने वीडियो बनाई है सब उसको देख सकें और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो समझ सकें। जैसे हमें अपने मतलब माता पिता को, सारे दुनिया के बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ सकें, और फिर हम ताकि हम, सारे दुनिया के बच्चों से बातें कर सकें। हाँ, तो हम हर किसी से बच्चे से बात कर सकें। और कितनी अच्छी बात है
कि हम मान लो 5 बच्चों की टीम बनेगी, वो इतना अच्छी चीज बनाएगी और वो फिर सब लोग उसको देखेंगे तो वो वायरल हो जाएगी, तो आप 5 लोग बहुत फेमस हो जाओगे। 5 लोग नहीं होते हैं ना। एक बच्चा हमारा कितना बहादुर है और कितने लोगों के साथ काम कर सकता है, पूरी दुनिया हाँ के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो पांच 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 का बहुत ताकतवर होती है, 5 की संख्या, ठीक है। ठीक तो ठीक। तो हम जो वीडियो बनाएंगे अब, उसको हम आप लोगों का एक यूट्यूब का चैनल बना देंगे। आप अपना यूट्यूब के चैनल का नाम डिसाइड कर लेना, उस पे वो वीडियो डाल दिया करेंगे और वो सब बच्चों को शेयर करना अपनी क्लास में सबको। अब बस अब और अब बस विनोद भैया, अब हम और हमारे बच्चे, अब छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे। ओके। ठीक है, ठीक। ठीक चलो बस। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम लोग हम लोग पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फिर हम लोग ग्रुप में बात करेंगे, फिर आगे हम लोग तय तय करेंगे क्या करना है, ठीक है। ओके। ओके। चलो बाय। बस। बाय। बाय। थैंक यू।